we have Ramesh ji, Chairman and Managing Director CRM with us. रमेश जी के अपने फेमस गारमेंट रिटेल ब्रांड्स हैं, ऑक्सेम्बर्ग और मोजो और कादिनी। अपने रिटेल स्टोर्स हैं सीआराम के, ऑक्सेम्बर्ग के, कादिनी के। आई कैन कॉन्फिडेंटली से रिटेल से बैकवर्ड इंडस्ट्री लिंकेज एज ए ब्रांड, एज गारमेंट मैन्युफैक्चरर, एज फैब्रिक मैन्युफैक्चरर, एज यार्न मैन्युफैक्चरर, उन्होंने सब देखा है। उनके पास इन सब का बहुत गहरा तजुर्बा है। ना केवल गहरा, या यूं कहें कि सबसे सरल और सुलझे हुए ओपिनियन है रमेश जी के पास। रमेश जी, सॉरी वंस अगेन फॉर कीपिंग यू वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। प्लीज शेयर योर गुरु मंत्रा, जिससे हमें इस बिजनेस के साइकिल का और हमारे छोटे व्यापारियों के एंगल से कुछ समझ आए कि क्या किया जा सकता है। थैंक यू रमेश जी। थैंक यू रमेश जी। संजय जी थैंक यू। सारे व्यूअर्स जितने भी हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है और नागेश जी इतने एक्सपीरियंस, इतनी चीज़ें बताने के बाद फिर ज़्यादा कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो 3-4 बातें मुझे ध्यान में है। देखिए, एक तो सबसे पहले ये तो मान ही रहे हैं हम कि ये बहुत ही एक बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है और इस सिचुएशन को अब हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अब हम 2 महीने से घर में भी थे। अब सभी को ये चिंता है कि जब दुकानें खुलेगी तब क्या करेंगे। तो एक तो देखिए, ये रिटेलर को जिताओ आपका जो स्लोगन है वो तो हमको जिताना ही है, लेकिन इसको जिताने के लिए अगर इस अपने पूरी थीम को हम 50 ओवर की मैच समझ लें तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट 15-20 ओवर में कुछ होने वाला नहीं है, आपके रन्स बनेंगे नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो, थोड़ा पेशेंस रखना होगा और संभल के रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन हम जीतेंगे इसलिए क्योंकि हमारी अपोनेंट टीम भी कमजोर है। तो हमको थोड़ा ये साल पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। ये साल में से 3-4 महीने हमको निकाल देने पड़ेंगे और फिर उसके बाद में जो हमारे सप्लाई चेन का पिरामिड है, ये पिरामिड में जो हमारे रिटेलर्स हैं, छोटे रिटेलर्स, वो सबसे नीचे बेस में आते हैं। और मेरा एक ऐसा मानना है कि ये लोग हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़ी कड़ी हैं और बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो ये 400, 500, 1000, 1500 फुट के जो हमारे रिटेलर भाई हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इफेक्ट पूरी सप्लाई चेन में सबको होगा और सप्लाई चेन के टिप में जो लोग हैं, उसके नीचे थोड़े से लोग हैं, उनको ज्यादा होगा इफेक्ट, बहुत ज्यादा होगा। फॉर्चुनेटली जिसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री बेस है उनको इफेक्ट होगा, लेकिन कम होगा। फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ मैं। अब ये सेल जो कम होने वाला है वो उसका इफेक्ट तो सभी को होने वाला है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि हमारा सेल बढ़े कैसे। तो हम लोगों ने मैं कम से कम लास्ट 15-20-25 दिन में 7-8 हज़ार रिटेलर से मिला हूँ। बहुत सारे लोगों से हमने 1 to 1 भी बात की है। तो ये टिप पर जितनी तकलीफें लोगों को दिख रही है, छोटे रिटेलर से जब बात कर रहा हूँ तो इतनी घबराहट उनको नहीं दिखती है। ये टिप पर ज्यादा घबराहट दिख रही है, उससे नीचे के एक स्टेप पे ज्यादा घबराहट दिख रही है। आज मेरी एक चेन्नई के रिटेलर से बात चल रही थी, तो उसने कहा कि मेरी 5 दिन पहले से दुकान खुल गई है और मैं अपॉइंटमेंट से लोगों को बुला रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को चाहिए, तो एवरीडे 4 कस्टमर आ रहे हैं और मेरे पास बिजनेस हो रहा है। और ही वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव। और भी छोटी जगह के कई रिटेलर से हम लोग बात कर रहे हैं, तो घबराए हुए तो हैं वो लोग। घबराए हुए इसलिए है कि 4 महीने 3 महीने कुछ काम, उनकी दुकान खुली नहीं है और नेक्स्ट 2-2.5 महीने में भी उनको भी पता है कि सेल ज्यादा होने वाला नहीं है। तो वो ये तो बात सही है अभी नागेश जी ने जो बताया कि सैनिटाइजेशन और दुकान को कोरोना फ्री, तो मेरे ख्याल से अभी इतने मटेरियल अवेलेबल हैं कि सभी लोग करेंगे ही करेंगे। और कस्टमर को किस तरह से वेलकम करना है, आते ही उनको मास्क देना है, तो ये तो मेरे ख्याल से एक रूटीन चीज हो जाने वाली है। तो ये तो हमारे छोटे रिटेलर भी कर लेंगे। अब उनको कस्टमर को कैसे बुलाना, और कस्टमर कम विजिट करेंगे, ये भी बात पक्की है। तो हम लोग सोच रहे थे, 1-2 आईटी कंपनी से बात कर रहे थे कि आप एक छोटे रिटेलर के लिए जो 500 स्क्वायर फीट की शॉप लेके चलता है, जिसको लैपटॉप भी खोलना नहीं आता है, वो अपना एक छोटा ई पोर्टल, ई कॉमर्स कैसे चालू करे। उसके लिए हमको आप एक छोटा सॉफ्टवेयर बना के दिखाओ, छोटे रिटेलर के लिए जो सिर्फ कंप्यूटर नहीं चलाना जानता है लेकिन मोबाइल जानता है। ऐसे बहुत सारे रिटेलर हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे कितने ही लोग मिलेंगे।
तो उनके लिए आप हमको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ। तो हमारी पूरी आईटी टीम अपना उन लोगों के साथ में मिलकर के एक बहुत सिंपल प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे आपकी छोटी दुकान में छोटे लोग जो आईटी ज्यादा समझते नहीं हैं, वो व्हाट्सएप के जरिए अपना एक छोटा पोर्टल तैयार कर सकते हैं। ये जब हो जाएगा तो मैं हमारी पूरी इंडस्ट्री की टीम के साथ में शेयर करूंगा। अगर ये चीज सक्सेस हो गई एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट और उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी मेरा जो सोचना है कि देखिए, हमको एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म के तरीके से सोचना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में तो आप कितना भी हाथ पांव मार लो, बहुत ज्यादा कुछ हम अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में अभी ये 2 महीने जो बचे हैं, नागेश जी ने बहुत बहुत सारी बातें जो मैं करना चाह रहा था वो नागेश जी ने कर ली। तो ये शॉर्ट टर्म में जो 2 महीने बचे हैं, ये 2 महीने में हमने घर में बैठ करके क्या किया, या हमारे छोटे, देखिए मेरा एक ऐसा मानना है, मैं इतने लोगों से, मैं 4000 रिटेलर्स से 1 to 1 मिलता हूँ पूरे साल में, और मुझे बराबर पता है कि उन लोगों की क्या तकलीफें हैं और वो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं और कौन सा वहाँ पर और थोड़ी सुधारे की जरूरत है। तो मेरी कई लोगों से बात हुई कि वो ये 2 महीने में अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अभी तक ये गलतियां की थी, लेकिन हमारी ये गलतियां अलाउड थी क्योंकि ऐसी कोई नौबत आई नहीं थी, बट आज के दिन ये गलतियां अलाउड नहीं है। जैसे कि मुझे लगता है कि हमारी रिटेल की दुकानों में स्टॉक के सामने टर्नओवर, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, सबके नहीं, 10% लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जनरल रिटेलर 2-3 से ज्यादा टर्नओवर नहीं करता है, विच इज वेरी वेरी लो। तो अगर वो उस चीज के ऊपर अभी प्लान करे कि मेरे आने वाले समय में मुझे ये 15 ओवर के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन बैलेंस 30 ओवर में मुझे अपने काम को ज्यादा बढ़ाना है, तो मैं अपनी एफिशिएंसी को कैसे सुधारूं, मेरे स्टॉक टर्नओवर को कैसे बढ़ाऊं, मेरे पास में अगर कोई 6 महीने, 12 महीने, 1 महीने, साल का पुराना माल है, उसको जल्दी से जल्दी कैसे निकाल दूं, और उसके बाद में आगे समय में मैं होने ही नहीं दूं उसको ज्यादा। जैसे ही कोई माल 6 महीने 4 महीने पुराना होता है, कोई भी अपने दुकान के हिसाब से वो कर ले, तो उसको मैं जल्दी से जल्दी सेल्स में कैसे निकालूं। तो एटलीस्ट हम नेक्स्ट 20-30 ओवर्स जो बचेंगे उसके लिए अच्छा एक प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन तो आप कितना भी शॉट लगाने की कोशिश करो, शायद क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो ये जरूर रन तो बनाने हैं हमको, ऐसा तो नहीं है। तो जो हमारे कस्टमर्स आ सकते हैं उनको बुलाना है, और इस तरह का कोई ऐप, जैसे कई लोगों ने, हमारे पैनलिस्ट भाइयों ने बताया कि अपना कोई एक व्हाट्सएप के थ्रू अपने जो हमारे नॉन कस्टमर्स हैं, खुद का वेबसाइट बनाना तो छोटे डीलर्स के लिए बहुत इजी नहीं होगा, लेकिन एक व्हाट्सएप के थ्रू अगर वो अपने सब नॉन कस्टमर्स को अपने पिक्चर्स लेकर के भेजते हैं, कोई इस तरह की चीजें बन जाती है, तो आप उनको दूर बैठ करके ऑर्डर ले सकते हैं, या और कुछ इस तरह की चीजें जो मैंने बताया हम कोशिश कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लिए काम आएगी, अपने छोटे रिटेलर्स के लिए काम आएगी। और पेशेंस तो रखना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि डर तो सबके मन में है, कंज्यूमर के भी मन में डर है और सारे ही लोगों के मन में डर है। हमारे बहुत से भाइयों ने बिल्कुल सही कहा कि हमको खुद को भी बचाना है, हमारे स्टाफ को भी बचाना है और कंज्यूमर को भी बचाना है। तो लेकिन नागेश जी ने एक बात बहुत सही कही कि थोड़े दिन के बाद में हमको, ये तो बीमारी कोई एक ऐसे, जब तक इसकी दवा नहीं निकलेगी जाने वाली नहीं है, तो इसके साथ में ही जीना पड़ेगा। तो हमको सेफ्टी रखनी पड़ेगी, जो अपना सेफ्टी नॉर्म्स आ जाएंगे। दूसरा एक चीज हम लोग अभी कई दिनों से बात कर रहे हैं, एक वर्ड है कंट्रोलेबल और एक नॉन कंट्रोलेबल। अभी आज की स्थिति में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। अब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए आप कितनी भी चर्चा कर लो, होने वाली तो है नहीं। तो इसलिए जो हमारे कंट्रोल में है, आज के दिन हमारे कंट्रोल में क्या चीज है कि हम हमारे फ्यूचर को प्लान करें, हमारे 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद हम कस्टमर को कैसे लाएं, हमारी जो इनएफिशिएंसी अभी तक हम कर रहे थे पूरी सप्लाई चेन में, उसको कैसे ठीक करें। तो ये सब चीजें करेंगे तो एटलीस्ट 3 महीने के बाद में हम, हो सकता है कि जो ये गैप अभी हमको लॉस होगा या सेल का लॉस होगा, वो तो होगा। इस चीज से, ये सच्चाई से तो हम दूर नहीं जा सकते। ये तो होने से हम थोड़ी एफर्ट्स करके थोड़ा थोड़ा ज्यादा कर लेंगे सेल, लेकिन 2-3 महीने का पेशेंस तो रखना होगा। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि हमारी शादियां कैंसिल नहीं हुई है, शिफ्ट हुई है। तो हो सकता है कि दिवाली के बाद शादियां भी है और फेस्टिवल भी है, हम पॉजिटिव रहते हुए सोचें कि उस वक्त शायद कस्टमर ज्यादा आएंगे, और उस वक्त के लिए हम अपने आप को पूरा प्लान करें और तैयार करें। सो मेरे ख्याल से तो हमारा ये जो वक्त हमको मिला हुआ है, घर में बैठे हैं, हमको शांति से नहीं बैठना चाहिए। नागेश जी ने बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, और हमारी कंपनी के सारे लोग मेरे ख्याल से सुबह 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक बिजी हैं। दे आर टॉकिंग विद देयर कस्टमर्स, सप्लायर्स, सब लोगों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
तो ये बहुत अच्छा टाइम है और एक क्वालिटी टाइम है, और सब फ्री हैं आपके साथ में, नहीं तो हमेशा बिजी रहते हैं। तो हमारे रिटेलर भाइयों को भी अपने कस्टमरों के साथ में बात करनी चाहिए, उनके पास काफ़ी टेलीफोन नंबर्स है, सब कुछ है, रिलेशनशिप बनानी चाहिए। और उसके बाद में हमको 2-3 महीने के बाद में जो चीज़ें मिलेगी, जो ओवर्स मिलेंगे बैलेंस, उसमें ज़्यादा रन हम कैसे बनावे उसके लिए तैयार करना चाहिए। और बाकी तो थोड़ा पेशेंस रखने से काम हो जाएगा। और बाकी तो सब चीज़ें हमारे पैनलिस्ट भाइयों ने बहुत अच्छे से बताई है, सारी चीज़ें बहुत वैलिड है। कस्टमर को बुलाने के लिए सर्विस ओरिएंटेड बनना ही पड़ेगा हमको, और अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा। जो जिस तरह से हम अभी तक अपने कारोबार को चलाते थे, मेरे ख्याल से, देखिए नागेश जी तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग हमेशा जब बात करते हैं तो एफएमसीजी की सप्लाई चेन को हमारा एक आइडियल सिस्टम बताते हैं। अब हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम एफएमजी के सप्लाई चेन से बहुत दूर है। हर स्टेज में भयंकर इनएफिशिएंसी है, हर स्टेज में दुनिया भर का स्टॉक है, पेमेंट लेट है, हम 4-4 महीने के उधार देते हैं, साल में 4 बार, 2 बार, 3 बार, पता नहीं कितनी बार ये सेल पीरियड लगाते हैं, यूएसएसआर लगाते हैं। तो देयर आर सो मेनी एरियाज कि जिसमें हम सारी सप्लाई चेन के सारे लोग थोड़ा सा योगदान देकर के अगर एफिशिएंसी को बेटर करते हैं, तो हम जेन्युइनली कंज्यूमर जो हमारा फाइनल राजा है उसके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट, थोड़ी कॉस्ट कम कर सकते हैं उसके लिए, जो कॉस्ट हमारी इनएफिशिएंसी में जा रही है। तो मेरी हमारे रिटेलर भाइयों से भी ये है कि आपके भी ऑफिस दुकान में अगर कुछ इनएफिशिएंसी हो रही है, देखिए सबकी नहीं हो रही है, मैं तो कभी भी नहीं बोलता हूँ, 10% लोग ऐसे हैं कि जिनसे बहुत उदाहरण लिया जा सकता है। कल ही मैं जालान जी को, भागीरथ को सुन रहा था, वो 10 रोटेशन करते हैं अपनी दुकान में, विच इज सोचने में भी अजीब लगता है, लेकिन वो 10 रोटेशन टेक्सटाइल में करते हैं, गारमेंट में करते हैं। तो अगर हम कैसे हमारी इनएफिशिएंसी को एक स्लोली उसका प्लान बनावे, और प्लान बना करके अगर हम उसको आगे ठीक करते हैं तो एटलीस्ट हम 4 महीने के बाद वाले पीरियड को बेटर कर लेंगे। और बाकी तो सब बातें हमारे पैनलिस्ट भाइयों ने कर ही ली है, तो इसलिए उन सब चीज़ों को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। नागेश जी की बातों से मैं बहुत सी बातें मैंने सोच रखी थी, उन्होंने बोली थी, तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी बातें। ये सब चीज़ें अगर हमारे रिटेलर भाई करते हैं तो थोड़े दिन के बाद में सवेरा तो फिर हो गई। किसी अंधेरे की और रात की इतनी ताकत नहीं है कि सवेरा नहीं होने दे, तो होना ही है, कभी ना कभी होना ही है।